नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हम कमाते तो बहुत हैं, सुख समृद्धि धन संपत्ति सभी अपने घर में चाहते हैं। पैसा तो बहुत आता है, पानी की तरह बह जाता है। कौन कौन से छोटे छोटे पाप जो हमारे द्वारा हो जाते हैं प्रतिदिन, हम चाहते नहीं हैं लेकिन हम अनजान हैं। तो अनजाने में ये छोटे छोटे पाप हमारे हाथों से हो जाते हैं, हमारे द्वारा हो जाते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दोष लगता है। ध्यान से बातों को सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जिनके द्वारा भी ये गलती होती है अपने में सुधार जरूर कीजिए, नहीं तो जीवन भर कमाते ही रह जाएंगे। कमाई का कोई था नहीं लगेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और उल्टे सीधे रास्ते पर खर्च हो जाएगा आपका पैसा और आपके पुण्य फल भी नष्ट हो जाते हैं अगर आप ये गलतियां करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं जो आप लोग अगर गलती करती हैं तो सुधार कीजिएगा। सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है? पूजा पाठ दिन भर हम करते हैं, घंटी मतलब बजाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं? तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है ना, लोग इधर उधर से बहुत सारे नियम विधि सीख लेते हैं पूजा पाठ के। कहीं कोई कुछ बताता है, कहीं कोई कुछ बताते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। तो देखिए, अगर किसी ने कह दिया कि आप ये चीज़ें शिव जी पर जाकर चढ़ा दीजिए, इस प्रकार से कर दीजिए, ये चंदन लगा दीजिए, वो पंचामृत से भगवान का अभिषेक कीजिए, तो देखिए इन सभी कार्यों को करने में ना बहुत अधिक समय लग जाता है और आप भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा दिन आ जाता है, कोई ऐसा त्योहार व्रत आ जाता है, तो मंदिरों में बहुत अधिक लाइन लग जाती है, बहुत बड़ी बड़ी मतलब लाइन लग जाती है। और हम क्या करते हैं कि जितना नियम सोच कर आए हैं वो सब करेंगे। तो देखिए, समय के अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। अगर मंदिर खाली है तब तो आप एकदम आराम से हर चीज़ भगवान को चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, दूध से, दही से, घी से, या जो भी जितना बेलपत्र हो चढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए भीड़ है और आप जो है बैठकर आराम से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, और कई ऐसे भक्तगण जो है बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वजह से अगर वो घर वापस लौट रहे हैं, तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए शिव जी का, कितना भी मत्था टेक लीजिए, लेकिन अगर आपकी वजह से कई ऐसे लोग वापस चले गए जिनको मान लीजिए ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, समय नहीं है, वैसे लोग भी भगवान का अभिषेक करने जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, और आपने उनको करने नहीं दिया, उस चीज़ से वंचित रखा, तो इससे बड़ा पाप आपने अपने जीवन में कभी नहीं कमाया होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जैसी स्थिति हो उस प्रकार से हमें पूजा पाठ भी करनी है, उतना ही करनी है जितना में सबके लिए सुविधाजनक कार्य आपको करनी है। ऐसा नहीं कि हमारा ही अच्छा से पूजा हो और शिव जी हमें ही भर भर के झोली में धन संपत्ति देंगे। तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए, दिया बाती कर लीजिए, भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे अगर आपकी वजह से कोई भक्त अगर लौट कर मंदिर से जा रहा है। तो ये गलती अगर आप लोग महिला हो पुरुष हो, ध्यान रखिए, अगर करते हैं तो आज से सुधार कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला पाप। दूसरा नियम क्या है कि एक चीज़ देखिए, आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, माता लक्ष्मी और दरिद्रता बहन है, जो कि सभी को मालूम है। और माता लक्ष्मी उसी घर में जाती हैं जिस घर में पारिवारिक एक तो प्रेम भी होना चाहिए। चलो, परिवार में आजकल सबके में प्रेम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई भाई में प्रेम है, भाई बहन में है, माँ बाप में हो ना हो, लेकिन कम से कम जो भी न्यूक्लियर फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो, कोशिश करनी है कि प्रेम रहे आपसी। अगर नहीं है तो पति पत्नी में भी जहाँ प्रेम है, बच्चों के साथ प्रेम से आप बात कर रहे हैं, जहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं है, किसी को कोई कड़वा नहीं बोल रहा है, जहाँ साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, दिया बाती किया जा रहा है, झाड़ू समय से लग रहा है, सूर्योदय से पूर्व लग रहा है, मुख्य द्वार पे जल छिड़काव किया जा रहा है, उसी घर में आती है माता लक्ष्मी। और सबसे मतलब जो बड़ा कारण है ना कि अगर आपके घर में
प्यार से पति पत्नी रहते हैं, उस घर में तो मतलब ऐसे ही लगता है कि माता लक्ष्मी का ही निवास रहता है। तो अगर आप लोग माता लक्ष्मी का देखिए आशीर्वाद चाहते हैं तो इतने सब कार्य आपको करने हैं। और दरिद्रता उस घर में प्रवेश ही नहीं करती जहाँ साफ सफाई, जहाँ ड्रेन, किचन, रसोई घर हर चीज़ चमक रहा है और जहाँ दिया बाती समय से हो रहा है, सुबह समय से लोग सोकर उठ रहे हैं, उस घर में वो जाएंगे नहीं। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार से मैले कुचैले गंदा घर द्वार झाड़ू लग रहा है, सूर्य उदय के बाद लोग सोए हैं, पति पत्नी आपस में एकदम मारपीट कर रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए वो दरिद्रता जब आएंगी तब आएंगी, आपके घर का माहौल कितना खराब हो जाता है। उस घर में पैसा रुकेगा? कभी नहीं रुक सकता। वहाँ सुख समृद्धि आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो देखिए माता लक्ष्मी और दरिद्रता ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जहाँ उनके पसंद लायक चीज़ें की जा रही हो। तो इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक इन कार्यों को करनी चाहिए। अगर हमारे मन में शांति है, सुकून है, वही सबसे बड़ा लक्ष्मी और सुख समृद्धि हमारे घर में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम ही चाहें तो हमारे घर में लक्ष्मी का भी प्रवेश हो सकता है और हम चाहें तो हमारे घर में दरिद्रता का भी प्रवेश हम करवा सकते हैं। टोटल हमारे हाथ में है और मैक्सिमम महिलाओं के ही हाथ में है, अधिकतर। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए मान लीजिए ऐसे तो मुझे लगता है अधिकतर घर में महिलाएं ही भोजन बनाती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में मेड आती है या कोई कुक आप रखे हैं भोजन बनाने के लिए, तो भी घर की जो महिलाएं हैं ना, माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से बातों को समझिएगा, एकदम मतलब आपको इतना शांति मिलेगी ना इस वीडियो को सुनकर। और अगर आपके द्वारा गलती भी होगी तो उस गलती में आप लोग तुरंत सुधार कर लीजिएगा। तो महिलाओं के हाथ से ही पहले सुबह का झाड़ू लगनी चाहिए, नियम भी कर दीजिए, मैं हमेशा समझाती हूँ। और कुक अगर आप रखे हैं भोजन बनाने के लिए, मान लीजिए कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक अपने हाथों से अपने परिवार को, अपने पति को खिलाएंगे। अगर समय साथ दिया, शरीर साथ दिया, तो हमारे अंदर ये एक जैसे ना जोश रहनी चाहिए कि हम जब तक जिएंगे तब तक अपने हाथों से अपने पति को खिलाएंगे। ये हर महिला के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ना महिलाएं जो है घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन मान लीजिए शरीर है, तबीयत खराब हो गया, चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, आप अगर कुक रखे हैं भोजन बनाने के लिए तो भी उसमें जाकर हाथ थोड़ा सा भी आप लगा दीजिए, क्योंकि उस भोजन में ना जैसे लगता है कि बढ़ोतरी भी हो जाती है। और महिलाएं हैं, पत्नियां हैं ना, वो घर की लक्ष्मी हैं। अगर कोई माने तब, जो नहीं मानते उनके लिए तो कुछ नहीं है। तो लक्ष्मियां अगर जिस चीज़ में हाथ लगा देती है, अगर आप लोग गाड़ी खरीद कर लाते हैं, बाइक खरीद कर लाते हैं, जो भी लाते हैं, उसमें भी आपको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। मंदिर में तो करवानी ही है पूजा पाठ, अगर नया बाइक कार वगैरह आप खरीद कर लाते हैं, लेकिन घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी जो है महिला होती है, वो आपकी बेटी हो या आपकी पत्नी हो, उनसे सबसे पहले आपको पूजा करवानी चाहिए। उसके बाद ले जाकर आप पुरोहित से, पंडित जी से करवा सकते हैं विधि विधान से। ये क्लियर हो गया। तो अपने भोजन में आप लोग हाथ जरूर लगाइएगा, जो लोग भी कुक से बनवाते हैं, रसोईदार से, या जो भी, देख लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए एक चीज़ और बताऊंगी कि पूरे दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, रामायण जी पढ़ रहे हैं, गीता का पुस्तक पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पुण्य कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत अधिक सुकून मिलती है, शांति मिलती है। तो देखिए बहुत अच्छा आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उतना करने के बावजूद भी अगर पूजा पाठ करके उठते हैं और किसी को ऐसे शब्द आपने बोल दिया तीर के जैसा, किसी के आंखों में आपने आंसू ला दिया, किसी की मुस्कान आप छीन लिए, तो जितना पूजा आप पूरे दिन किए हैं, नवरात्रि में पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन किसी के दुख का अगर आप कारण बन गए, आपकी वजह से कोई रोने लगे, कोई जैसे दुखी हो जाए, तो आपके सभी पुण्य फल जो है नष्ट हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा पाप है। हमें कोशिश करनी है कि हम किसी के होठों की मुस्कुराहट बने, 2 मिनट भी कोई हमें देखे तो मुस्कुरा दे। किसी की मुस्कुराहट हमें छीननी नहीं है, वो पत्नी हो, परिवार वाले हो, बच्चे हो, आस पड़ोस हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। अगर वैसा सिचुएशन बन जाता है तो चलो लोग गुस्सा कर देते हैं, कभी कभार हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। सास हो, बहू हो, बेटी हो,
पुरुष हो महिला हो, हर आदमी अपनी तरफ से आप छोटी सी भी कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको आपके पुण्य फल जो है आपके ही खाते में आएंगे, वो पाप आपके द्वारा नहीं होगा। तो ये क्लियर होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भले ही पूजा पाठ थोड़ा कम करें, लेकिन किसी के चेहरे का मुस्कुराहट बनिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, कभी किसी को कड़वा ना बोले। मैं हमेशा से आप लोगों को ये चीज़ सिखाती हूँ। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगला नियम क्या है कि आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग मान लीजिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे 4:30 बजे, तो मान लीजिए बहुत अधिक थकान हो जाती है काम कर करके, महिलाओं को या पुरुष हो या जो भी हो, खेती बाड़ी का भी लोग काम करते हैं, तब आपको दोपहर में सोनी चाहिए। वरना अगर आप समय से 6 बजे 7 बजे सोकर उठते हैं ना, तो आपको दोपहर में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोपहर में पूरे दिन आप अपना कार्य कीजिए। देखिए, आपके घर के सभी कार्य एक तो समय पे होंगे और कोई ज़रूरत नहीं है कि दोपहर में हमें सोनी चाहिए। तबीयत खराब हो, मन अच्छा नहीं लग रहा है, तभी सोनी चाहिए। कर्म भी बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात अपने घर के नियम के अनुसार कार्य करेंगे, तो सुख समृद्धि हमारे घर में आनी ही आनी है। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहाँ दोपहर में सोते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम दोपहर में सोएंगे। बहुत ज़रूरत पड़ जाए तभी हमें दोपहर में सोनी चाहिए, वरना हमें कभी नहीं सोनी चाहिए। उसमें हमें कुछ ना कुछ कार्य करते रहनी चाहिए, कुछ उद्भव वाले कार्य करते रहने चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो पढ़ना लिखना सिलना फाड़ना, वो सभी कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन सोनी नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत ना पड़े तब, थकान हो, बहुत अधिक काम आपके ऊपर हो, लोड हो, तभी आपको दोपहर में सोनी चाहिए। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, दान में 3 दान को सबसे अधिक महान माना गया है। और भी अधिक दान है, लेकिन ये 3 दान माने जाते हैं। पहला है गौदान, और कब किया जाता है आप लोग को मालूम ही है। दूसरा है कन्यादान, और तीसरा है लक्ष्मी दान। जो भी हम पैसा रुपया आभूषण ज्वेलरी कपड़े रुपए सबका दान करते हैं, ये है। तो गौदान तो जो आपको मालूम ही है। और अगर आपके पास कन्या नहीं है तो कोशिश कीजिए कि किसी की भी बेटी को लेकर आपको कन्यादान जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए किसी की 2 बेटी है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, कहिए कि हमें कन्यादान के लिए एक बेटी अपनी दे दे, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान कोई है ही नहीं। और उसमें भी हमें पाप कहाँ लगता है कि देखिए, कन्यादान तो हम कर दिए, लेकिन अगर आपकी दान की वजह से अगर वो लड़की सुखी हो गई, तब तो आपको केवल पुण्य ही पुण्य है। लेकिन मान लीजिए कि वो गलत जगह चली गई, अच्छा घर द्वार नहीं मिला, और जितना वो बिलख कर रोएगी ना, उसका भी पाप आपको लगेगा। सारे पुण्य फल आपके नष्ट हो जाएंगे। अगर वो लड़की वहाँ जाकर रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसे दुख दिया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कन्या का दान करते समय या वर का चुनाव करते समय, घर द्वार का चुनाव करते समय कभी भी जल्दीबाजी ना करें। बहुत ही ध्यान से आपको वर का चुनाव, घर द्वार का चुनाव, थोड़ा गरीब ही रहे, लेकिन जैसे बहू बेटियों का रिस्पेक्ट करने वाला घर होना चाहिए, वहाँ महिलाओं का इज्जत किया जाता हो, आदर किया जाता हो, वैसा ही घर हमें ढूंढनी चाहिए। ऐसा ना कि शराबी हो, मारने पीटने वाला हो। तो जितना ही वो लड़की वहाँ जाकर बिलख कर अगर रोती है, दुखी रहती है, पूरा जीवन अगर उसका ऐसे ही कट रहा है, तो जिसने कन्यादान दिया है ना, उसके भी सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं और बहुत बड़ा पाप आपके ऊपर लगता है। तो इन सभी दानों को करते समय ध्यान से आपको दान करनी चाहिए। या जैसे पुरोहित को भी आप दान दे रहे हैं जो भी चीज़, तो ऐसे लोगों को दे जो इस चीज़ का वैल्यू समझे। ऐसे उसे उल्टे सीधे जगह पे आपकी दान की चीज़ों को खर्च ना करे, उससे भी हमारे ऊपर दोष लगता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके द्वारा कोई चीज़ रह जा रहा है, छूट जा रहा है, तो आगे से आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि सुख समृद्धि सभी अपने घर में चाहते हैं। और सुख समृद्धि के लिए हमें इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखनी चाहिए। और पानी वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत अधिक वेस्ट ना करें, ज़रूरत के जितना ही आपको
खर्च करनी चाहिए। मैं तो कई वीडियोज़ में ये चीज़ आपको समझा चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।